Hello, welcome to Studio VTC, and I'm Satish Rai, and I'm here with you with a new program, Girmit Nama. Girmit Nama ये है कि गिरमिट की स्टोरी म्यूज़िक के साथ और संगीत के साथ। ये दुनिया का पहला प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है गिरमिट नामा। और आज मेरा जो पहला गेस्ट है उसे हमारा एक अजीब और गरीब रिश्ता है, दूरियां का नज़दीक का। तो पहले पल मैं बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ मेरा पहला गेस्ट आशा रमजान जी, और वेलकम टू द शो। अच्छा, आशा जी मुझे पहले भी भाई कह चुकी है, लेकिन मैं उनको याद दिलाया कि हमारे गिरमिट के नाता से आप मेरी बेटी लगती हो। और एक कैसे हुआ मैंने आपको बताया था, उसके बारे में कुछ बताइए, याद है? जी, हम नहीं सोचता रहा कि आपके कौन सी बोली, तो सोचा भाई बोली। क्योंकि हम पहली बार 1 साल पहले मिले थे। जी, आपके जो अबू जान, आपके पिताजी, आपको जो डैड, वो हमारे ही गांव में कुछ ही मीटर्स दूरी में उनका पैदाइश हुआ था। जी। और गांव के रिश्ते से, जहाजी भाई के रिश्ते से आपके जो डैड थे वो मेरा भाई है। ओह अच्छा, तो आप मेरे चाचा है? चाचा है, आपके रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन अपना जो हम उम्र के लिहाज करते हैं और लिहाज से आप मेरे बेटी तो नहीं लग रही हो, तो हम भाई और बहन के नाता को लेकर चलेंगे साथ में। ओके, ठीक गुड है, कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये भी है कि आप अपना बारे में थोड़ा बताइए, तो फिर हम आगे बात करते हैं। आप कहाँ से? नतम्बुआ जो विलेज है, नतम्बुआ, ये हमारा जो फिजी का शायद सबसे बेहतरीन जो विलेज है वो नतम्बुआ ही शायद है। तो थोड़ा नतम्बुआ का हम प्लग इन कर ले। वहाँ हमारा पैदाइश हुआ, आपका पिताजी का पैदाइश हुआ। गिरमिट के ज़माने से आपके जो आपके अबूजान के जो अबूजान थे वो हमारे दादाजी, हमारे आजा जी के जहाजी भाई थे। अच्छा, हमें नतम्बुआ के थोड़ा याद है। हम छोटा रहा जब हम लोग सुबह चला गया। हाँ, तो बहुत नहीं याद करता है, अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और उसके बाद आप जो लैंग्वेज बोलते हैं थोड़ा अजीब है वो भी, तो बता दें कि आप 16 बरस से आप ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। बहुत दिन से, जब 1974 when I was very young, so I came to finish high school here. So I hope people will forgive me. My Hindi isn't very good. बहुत शुद्ध नहीं है। हमको तो कोशिश करेगी। हमको तो नाज है आशा कि आप इतना दिन रहने के बाद भी हिंदी बोल लेती हो। मुझे ऐसे लगता है लोग आते हैं यहाँ पर 6 महीना के बाद बोलते हैं आई डोंट स्पीक हिंदी। Oops, okay. और फिर ऐसे बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जैसा बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं कि आई डोंट स्पीक हिंदी। तो आप 74 से रह रही हो, अभी भी हिंदी बोलती है। मेरा भी हिंदी उतना ठीक नहीं है, और फिर भी तो मुझे आपकी हिंदी पर नाज है। और आप बोलते रहिए, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं जी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसलिए कि ये अपने दर्शक जो है उनको बताना चाहते हैं कि आपके अबू जान, आपके पिताजी, ये कौन थे? वो मोहम्मद रमजान रहा, जो ट्रेड यूनियन, फिजी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सेक्रेटरी रहा। और फिर अलायंस पार्टी के पार्लियामेंटेरियन रहा। मिनिस्टर भी थे? जी, मिनिस्टर रहा, हेल्थ और एजुकेशन और फाइनेंस के। जो हमारे 40s के जो लोग उसके बाद वाले शायद रमज़ान जी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और आप दर्शक भी जान गए हैं कि आप एक बहुत ही पहुँचे हुए जो व्यक्ति थे, रमज़ान भाई, उनके बेटी है। तो आगे जाने से पहले, क्योंकि ये गिरमिट नामा है, थोड़ा हम म्यूज़िक गाने भी सुनते हैं जी, तो आपसे मैंने बोला था थोड़ा आपका पसंद का कुछ फरमाइश जो है जी, वो आप मुझको भेज दीजिए। और विश्वा जी को, जो हमारे टेक्नीशियन है, यहाँ का मालिक है, उसके पास उनका है। तो आप पहला कौन सा आपका फरमाइश है?
नुसरत फ़तेह अली खान के गाना छोटे से उम्र, वो गाना जब विश्वा तैयार कर रहा है तो आप बताइए कि क्यों पसंद किया आपने? पसंद किया कि वो लिखा रहा और संगीत बताए कि जो छोटे छोटे लड़की लोग के शादी हो जाए है, मन भी नहीं और रेडी भी नहीं रहे वो लड़की लोग, चाइल्ड ब्राइड, फोर्स्ड मैरिज। और अभी भी होता है जी, अभी भी होता है। यहाँ भी फोर्स्ड मैरिज होता है हम लोग के कम्युनिटी में, पर कोई बहुत बात नहीं है इसके बारे में करे है। और हमारा काम ऐसे है कि तो हम सुनता है और कुछ काम भी करता है कि सब चीज नहीं होए। ठीक है, अगर तैयार है तो हम थोड़ा सा कुछ उनका सुन लेते हैं, आपका फरमाइश का। छोटी सी उम्र और नहीं हो बाबा सा, छोटी सी उम्र और नहीं हो बाबा सा, कई थारो करो मैं कसूर, ओ कई थारो करो मैं कसूर, ओ आशा जी, आप तो ऐसे मन करा कि एक दो आंसू निकल जाए, ये आपने चुना है, लेकिन ये टेक्स अस टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन। आपने मुझे बताया जब मैं कम्युनिटी वर्क लंदन में शुरू किया 1987 में, उसी समय आपने लगभग इधर कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क शुरू किया। मैं यहाँ आने के बाद 89 में अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क प्रोफेशनली बंद कर दिया हूँ, अभी वैसे करता हूँ वॉलंटियरली, लेकिन आप अभी भी कर रही हैं। आप वो सफ़र के बारे में बताइए, आप कम्युनिटी वर्क, फिर बाद में हम बात करते हैं। जी, जब सोचा कि हमारा लाइफ के पर्पस का है
और अगर अच्छा दिमाग है तो क्या करेगा उससे। तब हमें सोचा कि सर्विस टू अदर्स, सेवा बहुत ठीक है, आप important इंग्लिश है। में भी बोल सकते Is that हो। okay? हाँ ठीक है। Thank you. So when I reflected on how I wanted to work and how I wanted to work ethically and to be of service to others, I was working in mainstream health and then in mental health, and I realized that many of the problems had their origins in community and that we were only addressing the symptoms of the problem. And it seemed to me very important that I actually make a decision about where I could best serve the community. And so I left mental health services and mainstream health services. I went to work at, as they say, the coalface. So I think some people are motivated by different things. I can only be motivated by the things that matter to me. And the things that mattered to me was to actually live a meaningful life with purpose and to make a positive difference. And so that's what I did. And I was very fortunate in that I have a good mind and I'm highly educated and I had a really good moral and ethical upbringing because of my mom. So that was a very easy decision, and I've never been motivated by money. So that, you know, I earn enough to live on. That's all you need. Can't take it with you. You've just mentioned आपने अपने मम के बारे में अभी बात जिक्र किया है। मुझे मालूम है before we go to your second फरमाइश, you have lost your mom recently. Yes. It's still raw, and now when it happens, people want to talk about mom. तो आप थोड़ा बताइए मम के बारे में। She was Annie's, because she lives on in our hearts and she's in my day every day. She was one of the most profoundly influential people in my life. Her quiet commitment and love and care for her children, her deep investment in our education, her willingness to put herself on the line to make sure that we got a good education. Because when I was growing up, many of the girls around me who were as educated, as intelligent as me, were planning to marry and didn't have a sense that they could do much more with their life. And I'm not saying there's anything wrong with marriage at all, but I felt that for me it was important to be well educated, to use your mind if you had a good mind. But my mum, I think lots of people will say that she was incredibly intelligent, very well read, profoundly wise and very loving, and didn't always have much to say. She didn't go around being verbose or sharing her opinion. She was somebody who reflected a lot. She's funny because her and I quite alike. I don't have a TV, and she didn't like the TV on all the time. She'd watch the news or a documentary and then turn it off and read. So she was very well read. So essentially you are a mother's daughter. Yes. हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा हम विराम लेते हैं बातों से और आपका दूसरा जो फरमाइश है उसको सुनते हैं। तो कौन सा फरमाइश है आपका दूसरा? Because I've lived in between cultures and because I'm deeply interested in contemporary expressions of Indianness, I really like people who are doing fusion music throughout the diaspora, and Bali Sagu is somebody that I really like. So I like his music. So yeah, so and ठीक है, I also like Bali Sagu. Oh, good. Some people say that he looks like me a bit. Oh, okay. Yes, physically. So yeah, good choice. Okay. तो विश्वा जी जब तैयार कर रहे हैं तो ठीक हो? हाँ, चलो सुनते हैं क्या बात है। नूरी
आप बोलने वाले थी, कुछ बोलिए. Kabuli, it's just amazing beat. It's mesmeric and yeah, it's. I think us Indians have this weird thing about this incredible sort of longing, existential longing, and whilst it may express itself in romanticism or romance, my thinking it's actually a spiritual yearning. It's a yearning for bridging that gap of being disconnected, and I think for Fiji Indians, disconnection is big. Well, it's part of our life. Yeah. Our ancestors were disconnected, and we got disconnected, twice vanished and thrice vanished. So we'll talk about that a bit later. Okay. एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे. This is one of my favorite movies. Bend it like Beckham. No. Oh, okay. That's where it came from. No, but Noori, original Noori. Oh, आपने original Noori देखी? Gee. हाँ. I have a curious mind. So when I heard it was called Noori, I heard it on Bend It Like Beckham. I have the soundtrack. I then checked out Noori. और वो मरूम फारूक शेख जी बहुत ही रोमांटिक हीरो थे उस समय, और रंजीता थी ना शायद. ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल चॉइस. आई होप जो वीटीसी के दर्शक के सुनने वाले हैं ये आशा जी का जो चॉइसेस है ये पसंद कर रहे होंगे, और हम अपना बात आगे बढ़ाते हैं. आप कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात क्या है? यू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज. आई थिंक यू नो, बीइंग अ प्रोफेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर माई सेल्फ, I know that you've got profound knowledge of the community issues. और जो conference हम करने वाले हैं is about the community issues that confronts our community here, and we are trying to use the Girmit heritage concept to solve. Please थोड़ा आप बात कम करिए please. ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात मत करिए please. लाइव जा रहा है. तो आप पहले बताइए हमारे जो डिसेंडेंट्स ऑफ इंडो फिजियंस जो है उनका कम्युनिटी इश्यूज यहाँ आपके नज़र में कौन कौन से कम्युनिटी इश्यूज है? I want to be very honest and say that I worked for 25 years in Newcastle, and so I've been a little bit separate from the community, and at times I felt like I've been looking on and despairing about some of the things that I heard, some of the things that I was asked to solve, some of the things that I needed to actually take action on, and felt deeply concerned about it, but at a loss as to how to begin to talk about these things because there's such a silence about it. So some of the things that I know from my work and from first-hand experience were issues related to domestic violence, to quite extreme domestic violence along the whole spectrum, from psychological, emotional, verbal, economic abuse and oppression to physical assaults. And then recently there have been murder-suicides that have really hit the headlines for people. And I think that for people in the community who perhaps were able to say it's not really a big issue, it's just private, it's families, and ask what is it that the woman, the wife, was not doing right, what was she doing wrong, suddenly it touched them in a way where they went, oh, okay, there is maybe a problem. I also know that there's a really big problem with issues around not understanding parenting and children at risk, adolescents who've gone off the rails, those things. And there's also poverty within our community. People are struggling with housing stress, they can't afford their mortgages, and they're chasing the dream that all migrants chase, which is the dream of that big house, the material indicators of I am a successful migrant. But ultimately, what they haven't looked at is those things that really ultimately don't matter. If at home there's a deep erosion of relationships and values and the things that do matter, having time for each other, having time for community, being connected. So I call it a bit like the trappings of materialism seem to have really seduced our community. It's difficult because
that's the trade-off of migration. How else can you justify what you've given up unless you have something to show for it? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. This why is Girmit Heritage and Community Solutions Conference. Yes. हमारे जो गिरमिटियस जब आए थे, when our गिरमिटियस came to or they brought to Fiji, they didn't have a penny to rub together. They came in their own clothes. They brought from Bihar, they're from UP, they're from Madras, Andhra Pradesh, कहाँ से, पंजाब से, कहाँ से आए थे. और उनका मेल और फीमेल रेशियोज थे 3:1. Yes, I know. At the minimum. फिर भी they developed, within one generation, they developed a cohesive and protective society. ठीक है ना? आज के ज़माने में जितना डोमेस्टिक इश्यूज हो रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, वो शायद गिरमिटिक के टाइम नहीं हो रहा होगा. इतना परेशानियों के बाद, तकलीफ़ों के बाद, अपने घर से दूर, अपने माता पिता भाई बहन से दूर, अपने गाँव वाले से दूर, वो जब अच्छी तरह से जी सकते थे within one generation, तो हमारे लोग आज क्यों नहीं कर सकते? Why can't our community, with all the material things, all the support, why can't they, tackle issues like domestic issues? There are so many other issues. We'll talk later. Why can't they do that? आपके समझ में क्यों नहीं कर पाते हैं? I've worked as a domestic violence counsellor all my working life in one way or another, and in the last probably 16 years I've worked in community development capacity building projects addressing domestic and family violence from another perspective, which is to actually engage with communities with the things that they identify as a high priority, and it isn't necessarily domestic violence to begin with. I call those the forbidden community issues and topics. And in order to work with a community that is marginal and visibly different, like the Fiji Indian community, you have to be very mindful to work respectfully in asking them what your priorities are and understanding, critical analysis, being well educated is useful in understanding what dynamics creates the silence around difficult issues. And you need to deal with people from a really good place of compassion and care for them. And so my work has been to ask them, what are the things that are really putting pressure on you? And through that, working with people, other things have surfaced. And I've been able to then ask them, is this enough of an issue for there to be an engagement at looking at an all-of-community approach to this? So I've worked with groups out at St. George area, Pakistani group, the Resourceful Australian Indian Network, and at some stage they have the courage because they then let go of the shame because there is no judgment. For me, judgment is useless, and said it is an issue. And then we've been able to look at what might make a difference. So that work has been really powerful work in the St. George and Inner West area. It's also meant that good men in those communities have stepped up and taken leadership. So if you understand domestic violence and family violence to be about the abuse of power and control, and to have its origins in patriarchy and the abuse of patriarchal values and beliefs, then you need to work with good men who see this as an injustice, who are touched by it in some way, for them to step up and say, this isn't good enough for our community, it's destroying our families, it's destroying our mothers, our sisters. Sometimes the victims are men as well, so we need I'm aware of that. Sometimes we need some good women to step up as well. So we are getting this serious, तो थोड़ा हम माहौल को थोड़ा मौसीकी उसका सॉन्ग से कम करते हैं. तो आप बताइए आपका तीसरा फरमाइश क्या है? I think it's a perfect segue into आज मौसम बहुत बर्बाद है, बेईमान है. बेईमान है. Yeah. आप क्यों ये विश्वा जी जब कर रहे हैं तो okay. अच्छा वो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप उसके बाद बताइए कौन सा आपका है फरमाइश? No, I think that maybe the Muhammad Rafi song. There's a couple of them that I gave. They're both quite old and I love old songs. Yeah.
किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू जुल्फों को गिरा लो गालों पर मौसम की नजर ना लगे चश्मे बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है देखा न करो तुम आई पुराने ज़माने की यादें ताज़ा करवा दिया है आपने आशा जी जी well, I am quite old. कोई खास वजह आपने फरमाइश किया इस गाने को Romance के नहीं. I was actually thinking of my two beautiful granddaughters and how much I wish for them to actually not find themselves in difficulties, to actually be happy and innocent and free. So that was for them. To ask now because difficulties surround us in this age, but hopefully now the message is conveyed to them. Acha, we have talked about domestic violence, which is we can talk for hours about that, and we're going to talk later on. You are speaking at the conference on domestic issues. So people, if you have not registered yourself for the conference next Saturday, please do, and you hear Asha ji speaking about domestic issues, and there are so many other issues we will talk about. But now we're going to talk about another very crucial issue, which is very close to my heart. Like you lost your mom, I lost my sister recently. Yes. She was not well, and she was almost required 24 hours care, which we spoke to you when I first met you last year at the Girmit event. And between then and now, she has passed away. And it's the way we care for or not care for or treat and mistreat our elderly. तो आप थोड़ा कुछ बताइए how have you come across, not just in our community, but if you can talk about our community, but other community, why, for instance, why we Indo-Fijians have not got
a place for our senior citizens to retire peacefully? So one of the things that strikes me from all the conversations, and the organization that I manage actually has 2 aging sector support workers. So they cover the St. George area and the Canterbury-Marrickville area. And we have lots to do with understanding all the support services that exist for people over 65. And I realized that people in my community don't actually know the range of services that exist. So that kind of blew me away. They don't know about Commonwealth Home Support Program, services, but also nobody within our community has really tackled the issue of the isolation and loneliness that our seniors experience. Mum said to me, this is a cursed place to age. And I felt devastated to hear that. And one of the things that we did was that we absolutely did our best. My 2 sisters went to live with her a month at a time, and so that she wasn't alone. Mum died at 92, and before that happened, though, there were days where she didn't speak to anybody except a carer through the day who came to heat up her meals. Now, for me, that was devastating. It's like, what is it that has happened that in our pursuit of making the best of migration, that we've somehow not been able to find a way to manage the demands of life here as migrants and the pursuit of material wealth and success? And why have we not tackled setting up services for them? So I work in an area where the Indians have. They tackle this for the whole Indian community in the St. George, Sutherland and Inner West area, the Resourceful Australian Indian Network. We work really closely with them. Their aspiration is to actually get eventually a residential setting, but they now have funding to work with elders in their community. That's why they exist. And for me, it would be incredibly powerful and useful skill to actually develop that aspect of our community as well, because many of us are aging, and I certainly wouldn't want for my cohort and the cohort before me to be aging in this way where we don't speak to anybody all day. We can't, I was going to say, the question why not Indo-Fijians? You mentioned the Indians. The Indians started coming to Australia in bigger numbers, in larger numbers, much later than the Indo-Fijians. They have got so many facilities for their community, including a residential home for retirees. Indo-Fijians have got none of these. I think there's 2 reasons why. I think that you're looking at a community that isn't very organized and at a community that isn't well informed. Information is knowledge and knowledge is power. So I would suggest, and perhaps I'm wrong, and I am more than happy to be corrected, that our community does not know, and you don't know what you don't know. And the other thing is that our community is not organized. We've developed massive fault lines since we migrated. The fault lines in our community, from what I see and I experience directly, because my father was Muslim and my mother was Hindu. Yashoda, my mom, was a Hindu. And I belong nowhere because the fault line is along religious lines. So that in a smaller community that has already experienced dispossession through colonization, we're twice dispossessed, our community. How do we develop the bridges that create social cohesion and acknowledge the differences and then put our shared concerns together and work together? So that's the nuts and bolts of my work with every community. And I have incredible faith in my community's capacity to do that, if supported. And I'm so glad there are people who are After all, doing we that. are descendants of Girmitians. They used to say,
they could, plant sugarcane on stones. So we are descendants of Girmitis. There are issues. We're going to discuss that on next Saturday. And all we have to do is to get professionals like you, few others, and lots of and few committed people, which we have got for next year, next week, and we'll tackle that problem. But before you go along, थोड़ा music सुन लेते हैं. You're musical, I'm musical. Vishwa's viewers are musical, तो सुनना चाहते हैं आपका अगला फरमाइश. वो क्या है विश्वा जी, आप बताइए यहाँ से. Which one? जो भी है विश्वा आप प्ले करिए और देखते हैं. आशा जी बहुत ही बढ़िया, बहुत रोमांटिक गाना था. इसके फरमाइश के पीछे कुछ रोमांस था कि ऐसे ही? जी नहीं, it's just a song that is from my adolescence and I remembered it, and when the girls used to all sing this, so I went, yeah, okay, that's a good one. Everybody wants to remember their adolescence, so yes. I remember this from this film, but also if Vishwa can back me up, it was sung during the Babla tours by Kanchan, if I remember correctly, in 70s in Fiji. So Yeah. it was very popular. Yeah, I thought so. अच्छा, हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं. दिस इज़ अबाउट हमारे जो यंग पीपल है, हमारे बच्चे हैं. बहुत सारे इश्यूज है अराउंड आवर यूथ. उसमें है ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज. उसके बारे में बताइए प्लीज़. Working with adolescents and adolescence issues is a really sort of central kind of heart thing for me. I think that if we can work with young people when
because adolescence is a time where young people are so open to learning. They are so open to ideas and looking to define who they are. They're on that beginning of the journey of saying, am I this, am I that? And I think we miss that. I think we don't see just what adolescence is in terms of opportunities for deeper engagement and respect for young people. I think I hear people saying that young people don't respect adults. And my thinking on it is that respect has to be earned. And if adults are behaving badly or are actually not engaging with young people and wanting to understand what's going on, then of course they won't have the respect of the young people. And I think that it's also a time where when you're open to learning and opportunities to explore your identity, you are much more vulnerable to trying a whole range of things that may be harmful. But if you're supported, you work through it. I know that our community has struggled with drugs and alcohol, unemployment, young people dropping out of school, also young people turning their back on being Indian, Fiji Indian, saying, I don't actually want to be in Fiji Indian anymore. I don't like my community. And for me, we need to hear that and understand what's going on instead of saying you've got it wrong. Can I interrupt you? I've got a couple of questions here I wanted to ask you. You said youth do not want to associate with Indo-Fijian. Why? Why is that in your mind, in your experience? Why then? Now Indians want to be Indians, Punjabis want to be Punjabis, Gujaratis want to be Gujaratis, Greeks want to be Greeks, Italians want to be Italians, not Greeks. Why our Indo-Fijian youth do not want to be, even the older ones, they're ashamed to be Indo-Fijians, not all of them, so, but why? I don't think it's unique to our community. I think it's an affliction of spanning two cultures, of being part of this culture and being part of the old culture. But I think from my experience of parenting in our community, there's a tendency to tell kids what to do, to impose our will on them, rather than understanding that children learn what they live, not what they're told. And young people, if they've seen you being hypocritical, will challenge you. They will say, actually, I don't respect you, you're a hypocrite, or I'm not liking the fact that these things are not right in our family or in our home, but you're pretending that everything is fine. So I think that we need to, as adults, take some responsibility. And I worked as an adolescent counsellor for 7 years in family reconciliation. I really like young people, because if you can care for them, they'll grow up into amazing adults. Do you think there's an identity crisis as well? I'm very clear about my own identity. It took me many, many years. Yeah. Yes, I'm proud to be Indian. First of all, I'm Indian. Then I'm Australian. At times I say I'm British. And then I'm Indo-Fijian. But I can be all four of those. Is there identity crisis amongst all of the Indo-Fijians? So my question is, what is Fiji Indian identity for a start? I think the adults are struggling with that. So why are we surprised that the young people are struggling with that? I think we, as Fiji Indians, are a pretty fractured group. So we're struggling to understand what it means to be an Indian from Fiji, right? When I meet people from India, they don't even know how Indians came to be in Fiji. And it's really interesting to have that dialogue with them and then go, oh, wow. And the other day I went to a gathering of Pacific Islanders and was talking to a Tongan elder, and they didn't know how the Indians came to be in Fiji. They didn't know. So do Fiji Indians know how they came to be in Fiji? Do they know their own Girmit history? I don't know. But I'm willing to bet that the adults are struggling with identity. Most of them, because the Indian Girmit history in Fiji and worldwide has been under the carpet for 100 years. So I'm not surprised that most of the people don't know about it. Before we go to another, or after we go to the final formage, I want to ask you two questions. Yep. One question has been plaguing me for nearly 20 years.
and the other one is more recent. So आप अपना फरमाइश बताइए विश्वा जी, कौन सा फरमाइश है जो आपके पास है, बताइए। हाँ, जो भी है। अब आशा जी का चॉइस सभी अच्छे हैं। गिरमिट की राहें बहुत कठिन है, गिरमिट की राहें, ना शिकवा है ना गिला है। यही हमारे जो बच्चियां गिरमिट के समय आए थे फिजी में, वो यही शायद बोलते रहेंगे। लेकिन आशा जी, आपने चूज किया, आपने क्यों इस फरमाइश को चूज किया? I think it's a really powerful song about being able to let things go when things are over. And in all the work that I've done with people who've really suffered because things didn't turn out well for them. You know, counsellors and community workers work with problems, so a lot of suffering is what people bring to the seat when they sit with you. And my work with them has to say, is that suffering over now? And if it is, if that moment has passed, are you able to let it go and to not bear any malice? And I suppose it's a little bit of a metaphor for life for me. When the moment has passed, there is no point in bearing malice. Everything happens for a reason, and accept that there is some learning or some karmic debt or something that was related to that, and what you learned about yourself, and let it go. There's no point hanging on to it. This is also my life story. Okay. अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। और my brother is here, he'll watch for it. When we were young, growing up in the village, I asked a lot of people about this question, the reason behind it. We used to get up early in the morning, 5 बजे,
पहले जो आंगन को साफ करते थे, हम झाड़ू लगाते थे, फिर उसके बाद गाय को धोना, बकरी को ये करना वो करना, बहुत काम करते थे। फिर हम जाते थे, हमारा जो गार्डन होता था, आप पता नहीं याद है कि नतम्बुआ में हम गार्डन करते थे, वहाँ पे पानी डालते थे, वो करते थे। उसके बाद हम तैयार होते थे स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाने से पहले हम बीच में सोका ग्राउंड था, हम सोका खेलते थे। उसके बाद हम जाकर पढ़ते थे, और बीच में फिर सोका खेलते आते थे। फिर गाय को चराना, ये करना वो करना, गार्डन में काम करना। फिर जो आप जानते होगा जो हमारा बुड्ढा घाट है वहाँ पे नहाना, आकर पढ़ना। अब फिर भी पढ़ने के बाद एग्जाम में फर्स्ट आना। यहाँ पे अपने बच्चों को हम बोलते हैं भाई थोड़ा देर एक हमारे प्ले में कर लो, हमारे साथ ये कर लो। नहीं, हमारा 11th ईयर है, हमारा 12th ईयर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी ये फेल हो जाती हैं, 99 नहीं लाते हैं। ये क्यों होता है? I don't know that I can say that it happens with everyone. I think that if that has been the way that you've parented, that you've actually let your children off the hook around responsibilities, and you've kind of hothoused them a little bit, let's not give them any responsibilities, then what is it that you suddenly expect of them when they become adolescents? It's incongruent with the way you've brought them up. My kids grew up with responsibilities because they needed to contribute or the household wouldn't have functioned. I worked. And I also worked 2 jobs so that I could give them an okay life. But that's not so they could not do anything. So, and if things weren't done, rather than yelling and screaming, what I would say is, you know, when you didn't get the clothes in of the line while I was still at work in winter, the clothes are all damp. So now it means that it'll take some effort to dry them so that you have clean clothes for tomorrow. Just talking about consequences, I think, matters. But also, I don't know that all kids are like that, are they? Well, over 20 years I've lived here. There's so many parents, not the kids, they want to be part of, because, you know, I've been doing so many activities, acting, ये वो वगैरह। नहीं, हमारा लड़का नहीं सीख रहे, हमारा लड़की नहीं सीख रहे, उन लोग 11 करे कि 12 करे के। Unitasking, we were doing multitasking in Fiji, but they cannot even do unitask. एक टास्क अच्छी तरह से नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो इस उम्र में मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो वाइडर वर्ल्ड में जाएंगे। What will they do? So we're not building resilience and... so who do you blame? The parents? I blame no one. I think we just need to examine what isn't working and can it. Try something new. Very diplomatic. और जाते जाते आखिरी मैं आपसे मैं एक मौका देता हूँ, हमारे जो दर्शक है, वीटीसी के दर्शक है, उनसे, और जो हमारे नेक्स्ट वीक का जो होने वाला है कॉन्फ्रेंस है, गिरमिट कमेमोरेशन है, बहुत अच्छे पैनलिस्ट है, आप भी वहाँ पर है, और बहुत ही बड़े कलाकार भी है जो नेक्स्ट हम बात करने वाले कुछ कलाकारों से। आपका क्या मैसेज होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? उस कैमरा में आप उनसे बात करिए। It's important to understand that each and every one of us is responsible for creating community, that we all, it's in our hands to do something, and to not do something is to actually allow things to get worse and to say, I don't have the power to act. So my thing is, if you see things are not right, come along, be part of the conversation and be part of the solution. Yeah. Asha ji, on behalf of Studio VTC, on behalf of Vishwa Naidu, Dalip Singh, on behalf of the IDC, Indian Diaspora Council of Australia, I thank you for giving up your time to talk about some of the personal issues. बहुत सारे बात करने थे, समय कम है, और and also thank you for participating in our event. And next week we are just starting
conversation, and hopefully we'll carry on that. Thank you so much. It's an honor. Thank you. अच्छा, अभी हम हमारे अगले जो वो है उनको इनवाइट करने वाले 3 व्यक्ति हमारे पास आने वाले हैं. आप ठीक है, आप मैं यहाँ बैठ जाता हूँ. महेश जी आप आइए, आशीष जी आप आइए, आप दोनों उधर बैठिए, आप आइए. जब थोड़ा ये चेंज हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो हम बताते हैं कि अब हम हार्ट कम्युनिटी इशू से दूर होकर आशा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और भी. तो अब थोड़ा हम गिरमिट की बात करेंगे. महेश जी है, शिखा जी है, आशीष जी है. ये नेक्स्ट वीक हमारे जो प्रोग्राम है द कमेमोरेशन ऑफ गिरमिट अबॉलिशन एंड फिजी गिरमिट दिवस, उनमें से 16 कलाकारों में से 3 कलाकार जो है हमारे साथ है, जुड़े. थैंक यू वेरी मच. वेलकम महेश, वेलकम शिखा, वेलकम आशीष जी. पहले मैं आशीष जी से बात करना चाहता हूँ. आप अपने बारे में कुछ बताइए. मैं आपसे 1-2 बार मिला हूँ, मैं जानता हूँ कानपुर से आप ढोल बजाते हैं और भी बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. कुछ बात करिए. आप विश्वा जी से मिल चुके हैं और आप ये ले लीजिए थोड़ा से और अपने बारे में बताइए. ये कानपुर मेरे लिए रिसेंटली बहुत नज़दीक हो गया, 2-4 मैं बार जा चुका हूँ. तो आप बताइए इसके बारे में थोड़ा, अपने बारे में बताइए, फिर कानपुर के बारे में बात करें. मैं बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी फॉर इनवाइटिंग मी. मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश और कानपुर शहर. मुझे 8-9 साल हो गया है सिडनी आए हुए और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और म्यूज़िक हमारा पैशन है. और जब से मैं सिडनी में आया हूँ, मैं विश्वा नायडू जी और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ और मेरा पैशन था ढोल, तबला, म्यूज़िक, मतलब एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद द म्यूज़िक, आई एम इनटू इट. और आप कहाँ सीखे हैं? ये जो है ये बहुत अच्छा पेशा है, ये बहुत अच्छा हॉबी भी है, पेशा भी है. आप कहाँ सीखे इसके बारे में? मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे घर में शास्त्रीय संगीत का माहौल था और मेरी 2 बड़ी बहनें, एक बड़ी बहन शास्त्रीय गायन में थी और एक बहन हमारी सितार बजाती थी. तो वो हमसे काफ़ी बड़ी थी, मैं सबसे छोटा था अपने घर में. लेकिन मैं जब बड़ा हो रहा था तो उस समय ये सारा कुछ मेरे घर में म्यूजिकल बैकग्राउंड चल रहा था, म्यूजिकल माहौल ही था. ये जी, म्यूजिकल माहौल में ही मैं जन्मा. तो वहीं से मेरा पैशन क्रिएट होना शुरू हो गया म्यूजिक में. तो चलो पहले पहल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपका 30 सेकंड्स का आपका तो कुछ सुन लेते हैं आपका ढोल पर. जी बिल्कुल, सिर्फ आपका. तो मैं पकड़ता हूँ ये जी. आप थोड़ा हमारे वीटीसी का जो दर्शक है, जो देखने वाले, उनको सुनाइए अपना कला दिखाइए. तो क्या बात है कि अच्छा शुरुआत हुआ. ये जो हमारे गिरमिटी, हम गिरमिट के बारे में भी बात करेंगे. गिरमिट नामा हमारा शो है और गिरमिट के बारे में बात करेंगे. तो हमारे जो गिरमिटियस जब आए थे तो साथ में ढोल भी लाए थे. तो ढोल से तुम वाकिफ ही हैं. और मैं पूछना चाहता हूँ कि यूपी से सबसे ज़्यादा लोग फिजी ले गया और दुनिया में और भी देशी मनुष्य जहाँ भी गए हैं 1.2 मिलियन गिरमिटियस जो है वो भारतीय ही थे. तो आप इस इंडियन, भारत के इंडियन, हम फिजी के इंडियन हैं. आप गिरमिटियों के बारे में क्या जानते हैं? आपके कुछ अभी तो जानते हैं, लेकिन भारत में ही आपने कुछ जाना था
सतीश सुना जी, था। आपने बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो वाकई में रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं जब 30 साल का था तब मैंने भारत छोड़ा, 32 साल का था, और तब तक मैंने कभी गिरमिट का नाम ही नहीं सुना था। ये सच है, हमने कभी भी नहीं सुना गिरमिट का, गिरमिट क्या होता है कभी सुना ही नहीं। जब यहाँ पे आया तब मुझको ये चीज़ पता चलनी शुरू हुई कि गिरमिट क्या होता है, गिरमिट लोग कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, कौन लाया, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी रहीं, क्या रहीं। तो यहाँ पे आके, और ज़्यादातर मतलब आपके जो आर्टिकल्स हैं और आपके जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, आपने गिरमिट के ऊपर बहुत काम किया है, तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो जब मैं सिडनी आया तो मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया आपके फेसबुक पेज पे, तो वहाँ से मुझे थोड़ी जानकारी मिलना शुरू हुई। चलो कोई तो शुरू किया फॉलो कर। जी जी। अच्छा लगा सुनने पर। तो ये आज की तारीख में सुन के तो रियली दिल भर आता है कि किस कंडीशंस में, क्योंकि भारत में जहाँ से ये गिरमिट आने शुरू हुए हैं या लाए गए हैं, वहाँ पर आर्थिक रूप से वो बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। और आज भी स्थिति यही है, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादातर खेतिहर मजदूर होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, उसकी रैली होती है, वो कुछ भी थोड़े से पैसे का प्रभाव दिखा के उनको अपनी रैली में ले जाता है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी दल की हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक पैसा एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से लालच से, तो जब गिरमिट लोग आए होंगे उस समय तो उनको इतना बड़ा लालच दिया गया, वो बेचारे बिल्कुल जिसे कहते ना कि कमज़ोर, निसहाय, और इस उम्मीद में भारत को छोड़ दिया उन्होंने, अपना घर द्वार, रिश्तेदारी, नातेदारी छोड़ दिया कि चलिए वहाँ पे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। लेकिन वहाँ पर आने के बाद उनके साथ बंधुआ मजदूरों की तरीके से उनसे काम कराया गया। तो ये सुन के वाकई में, हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन आज सुन के जो महसूस होता है तो दिल भर आता है। ये बात तो है। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा राज है, बहुत ही बड़ा राज है, और इसका राज का खुलासा हाल ही में शशि थरूर जी ने, डॉक्टर शशि थरूर जी ने किया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उससे पहले हम हमारे ये गेस्ट जो हमारे महेश और शिखा जी है, आप तो तबला वादक है और ढोल पर हैं, और आप दो गाने वाले हैं, और शिखा जी डांस भी करेंगे, और आपका डांस एकेडमी चल रहा है। क्या है आपका डांस एकेडमी? जी, मैं मीनाक्षी डांस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ। मीनाक्षी सेशन ग्लेनवुड में पहले सिखाती थी एंड अपना कॉन्सर्ट्स करती थी, बट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ हर ओन हेल्थ इश्यूज शी स्टॉप डूइंग। बट हम लोगों ने काफ़ी परसिस्ट किया उन्हें कि एटलीस्ट एडल्ट्स की क्लासेस ले लो, वी वोंट बॉदर यू विद कॉन्सर्ट। तो उन्होंने शुरू किया। सो वी स्टार्टेड डूइंग आवर ओन एडल्ट सेशंस, ऑल एडल्ट लेडीज़। हम पॉन्ड्स में मिलते हैं, देयर आर अराउंड 15 to 16 लेडीज़। एवरी मंडे वी मीट एंड वी प्रैक्टिस। तो ये सब ऑल कोरियोग्राफ बाय मीनाक्षी सेशन। सो वील बी परफॉर्मिंग दैट 5 minutes medley। तो आपका जो डांस ग्रुप है उनका तो हम देखेंगे नेक्स्ट सैटरडे को आपको प्रदर्शन। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ चांस। लेकिन ये तो वी आर ग्रेटफुल कि आप आ रही हैं अब, लेकिन आप बहुत जोर से आप गाना भी गाएंगे, महेश जी भी गाना गाएंगे, आप डुएट गा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा एक मुखड़ा और आंतरा आप दोनों गाइए, और हमारा आशीष जी आपका साथ देंगे ढोलक पर। तो विश्वा जी तैयार है? हम थोड़ा सा ही सुनते हैं, और ये ले लो। हाँ, चलो सुनते हैं कि आपका पहला जो गिरमिट में गाएंगे और कौन सा है। दिस इज उड़े जब जब जुल्फे तेरी फ्रॉम मूवी नया दौर। ठीक है। ओ उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ओ उड़े
और जब ऐसे चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। बस मैं तो सिर्फ हाँ कंटिन्यू, आई वाज जस्ट बिगिनिंग टू एंजॉय इट यार। फिर से शुरू करते हैं। अच्छा ये नया दौर का है कि गंगा जमुना का नहीं है? अच्छा चलो फिर से शुरू करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। विश्वा ठीक है? हाँ फिर से शुरू करते हैं। मुखड़ा भी गाइए और आंध्रा भी गाइए। जब जब जुल्फे तेरी उड़, जब जब जुल्फे तेरी उड़, जब जब जुल्फे तेरी उड़, जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। और जब ऐसे चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। रुत प्यार करने की आई, 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 के बेरियों के बेर पक गए, के बेरियों के बेर पक गए जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी फेरा, कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। क्या बात है। ये दिलीप कुमार जी थे और वजंती माला किया। वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग। अच्छा मैं आशीष जी से थोड़ा ये जो वार्ता हो रहा था उससे आगे बढ़ाता हूँ। आप कह रहे थे कि अच्छा गरीब तो थे, गरीब थे। हमारे जो यूपी बिहार से लोग आए थे जिनको लेकाया गया था, वो गरीब थे। आप बता सकते क्यों गरीब थे? क्या मालूम है आपको क्यों गरीब थे? देखिए मैं आपको क्लू देता हूँ। नहीं क्लू मत दीजिए, मैं बता रहा हूँ ठीक आपको। है। हाँ अच्छा। क्योंकि मेरा तो जन्म ही भारत में हुआ है। आप भारत को यहाँ से बैठ के देख रहे हैं और भारत भी काफी बार मैं जा चुका हूँ। तो गरीब इसलिए, आर्थिक रूप से गरीब उन लोग इसलिए हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ज्यादातर 80% जो आबादी है वो गांव में बसती है और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है। और भारत ने इसीलिए आज तक एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री कर रखा है, सिर्फ उनको उठाने के लिए। चाहे वहाँ की सरकार हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जो भी हो, सब कोई ढोंग करता है कि हम किसान की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, वहाँ पे संसाधन नहीं है। आशीष जी आई टेक यू रिवाइंड करता हूँ मैं आपको। ये एक रीजन अभी का है, लेकिन ये बहुत पुराना रीजन है। जब ब्रिटिश आए थे जबरदस्ती भारत में, उस समय भारत का जीडीपी था 27% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना जी। और जब ब्रिटिश गए तो भारत का जीडीपी हो गया था, कितना था मुझे नहीं पता, 4%। From 27% it went down to 4%. शशि तरी की बुक में लिखा हुआ है, या मेरे पास पढ़ा हुआ है, तो आप चाहिए तो आप बुरो कर सकते हैं। जी। उसमें रिसर्च किया है। इज वेरी क्लेवर मैन, वेरी एजुकेटेड मैन। और वो क्या कहते थे, स्वर्ण चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भारत था। बिल्कुल। और किस तरह से इस 200 साल में, क्योंकि इनका राज कहाँ हुआ था, शुरू हुआ था बंगाल से, फिर बिहार गया, फिर यूपी आया ज्यादातर, तो इन्हीं को निचोड़ा इसने ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या जानते हैं कि उस बीच में 35 मिलियन इंडियंस फ्रॉम बिहार एंड यूपी डाइड of starvation
And what they did, they taxed the farmers. आपने farmers की बात किया है. आप कहते थे कि आप भारतवासी है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते थे. जी, ये भारत का हिस्ट्री में है. मैं बहुत पहले शशि थरूर से पहले मैं पढ़ चुका था. So they created, the poverty in India was created by the British. चलो जब मुगल आए थे, वो चोरी करके नहीं गए थे. मुगल का राज हुआ था जी, जी, जी. भारत में 800 साल तक. वो चोरी करके नहीं ले गए थे, लेकिन ब्रिटिश चोरी करके ले गए बिल्कुल. और बिल्कुल. इंडिया को बर्बाद किया. उसी बर्बादी के कारण, और शशि थरूर ने कहा है कि जब चर्चिल को बताया गया कि इतना सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड डाइड, उसने क्या कहा, किसी को मालूम है? Why isn't Gandhi dead yet? That's what Churchill said. तो ये कारण था कि हमारे जो गिरमिटियस कारण बस वो फिजी आना नहीं चाहते थे, इंडिया छोड़ना ही नहीं चाहते थे. जबरदस्ती फिजी को सुने ही नहीं थे. उनको क्या मालूम था फिजी? क्या मालूम? उनको बताया गया भाई हम यहाँ बगल के देश में ले जा रहे हैं, वहाँ आपको चीनी चलना पड़ेगा, बहुत पैसा मिलेगा. फिर उनको पकड़कर यहाँ से वहाँ का, they never said goodbye to their homeland. Not homeland. They never said goodbye to their parents. उनको घर से नहीं उठाया गया था, उनको मेले से उठाया गया था. यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से उठाया गया था. They are stolen children of India. They are the stolen children of India. उनको फिर वहाँ से आप मालाबार हिल की बात करते हैं साउथ में, या आप जहाँ आप कानपुर से, वहाँ से फिर बैठाकर वो ले गए वहाँ पर, कहाँ पर? कलकत्ता में. और वहाँ पे बैरक में मैं गया हूँ, गार्डन रीच पर. वहाँ पर उनको रखा गया 1 महीना 2 महीना. जब 500 हो गए तब उनको फिर शिप में बिठाकर जहाज पर फिजी ले गया, मॉरिशस ले गया. ये कहानी है गिरमिट की. तो आप थोड़ा, दर्शक भी शायद पहले बार सुन रहे हुए, ये कहानी है हमारे गिरमिट की. और वो बच्चे थे, ज़्यादातर अंडर 25 थे. मेरा जो हमारे भाषा में कहते हैं बड़का पिताजी, मेरा दादा कहते होंगे, या ओल्डर अंकल, ही वॉज ए गिरमिटिया, 5 साल का थे. मेरा उनका छोटा भाई था बनवारी, वो 1 साल का था. फिजी में पहुंचा, वो मर गए. गिरधारी सर्वाइव्ड. तो साउंड भाई है, डाउन हो गया थोड़ा भाई आशीष भाई, तो उसको ऊपर करते हैं. आपका जो दूसरा है गिरमिट के गाना, वो हम उसको गाते हैं, तो फिर हम आगे बात करते हैं. थैंक यू. दिस इज सॉन्ग कॉल्ड आँखों ही आँखों में इशारा हो गया. So we can look into our eyes as well, you know. Don't look into my eyes. वो चलेगा. It will have more bands to the song. Definitely. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में. गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए, ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में. चलते हो झूम के, बदली है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, किस दिलरुबा का नजारा हो गया.
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आपने ये आप ये गाना गा रहे थे तो लाइटर नोट पर मैं गिरमिट के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपसे। लाइटर नोट पर, रोमांटिक नोट पर आंखों ही आंखों इशारा की बात है। आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जब जो गिरमिटिया थे उनमें 70% मेल थे, 30% फीमेल, तो बाकी 40% कहाँ जाते थे? 70% थे। वही पूछ रहा हूँ, तो बाकी 40% आंखें मिलाने कहाँ जाते थे? नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक्सेप्टिंग देखिए उनको प्लांटेशन में कोलोनल शुगर रिफाइनिंग कंपनी का प्लांटेशन मोनोपोली था, तो प्लांटेशन होते थे। अब फिजी शहर नहीं गए, लेकिन यूपी में भी शायद अपने गन्ने के खेत देखे होंगे। हाँ, बलरामपुर जो है पूरा शुगर सभी, हाँ। तो अब एक स्त्री है, स्त्री नहीं, ज्यादातर बच्चे थे ना, और 3 मैन थे। तो ये आंखों में इशारा कैसे होता था, आप बताइए। Maybe at a time, one girl having 3 boyfriends, I don't know. Can't really say much. तो हमने उस समय भी लड़कियों की कम थी आबादी एज कम्पेयर। बहुत कम थी, लेकिन एक ही जनरेशन में 50-50 हो गए थे। Maybe the best part is, which I really like actually, how they were promoting girl child in Fiji community. I'm just guessing, because when you have more baby girls born and less boys, then obviously at some stage you will have some equality as well. नहीं, ये तो हमारा जो कास्ट सिस्टम है जो ख़त्म हो गया है, और जो आप कह रहे हैं जो इंडिया में भी आजकल हो रहा है, चर्चा हो रहा है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, वो फिजी में कभी हमने नहीं सुना, ये कभी नहीं हुआ। तो एक कारण था कि जितने भी लड़कियां थी, ज़्यादातर शायद लड़कियां ही पैदा होती होगी, आशा जी शायद बेटी है, क्योंकि एक ही जनरेशन में 50-50% हो गया। जब हम बड़े हुए ना, तो भाई ये प्रॉब्लम था ही नहीं। नेवर रियलाइज, जब रिसर्च किया बाद में तो पता चला कि देयर वर 3 मेल to 1 फीमेल। तो आंखों का इशारा ज़्यादा हुआ होगा। That could be the only reason. Maybe different इशारा for different person. सही है, चलो थोड़ा लाइट हार्टेड हो गया है। तो अब हम इधर थोड़ा आपका फरमाइश सुनते हैं, हम चारों बैठे रहेंगे यहाँ पर, बातें करते रहेंगे, और थोड़ा दर्शकों को थोड़ा गाना सुना देंगे। और पहला फरमाइश क्या है विश्वा साहब? चलो मैं आप करिए, आप पहला गाएंगे। जी, I'll sing 90s का very popular song from movie हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित का बहुत अच्छा, it's a solo. क्या बात है। This is माय नी माय मुंडेर पे तेरी। क्या बात है। चलो, जब तैयारी हो रहा है, मैं शिखा जी से बात करता हूँ। आप तो कानपुर से, आप कहाँ से आपका है? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ रहती हो? मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ। दिल्ली में नोएडा में इन-लॉज हैं। अरे क्या बात है, नोएडा से मेरा खास लगाव है। फिल्म सिटी में मेरा दोस्त है। अरे वाह। हाँ, जो संदीप मारवा जी है। ओके। खास उसके बारे में नहीं जानते? नहीं, सॉरी, बट फिल्म सिटी के बारे में ये बड़े ज़रूर जानती हूँ। एक बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है। तो जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ था वहाँ पे, ही वॉज 1 year old, आते जाते हाथ जोड़ के नमस्ते ज़रूर, प्रणाम ज़रूर करता था, भगवान जी जय। अच्छा, मैं बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। अभी हाल ही में दुबई में कुछ हादसा हुआ था जी, श्री देवी जी के लेकर। मेरी फेवरेट। वो शादी में गए थे जी। किनका शादी था? उनके नेफ्यू का। और नेफ्यू कौन था? नाम मारवा, आई डोंट रिमेम्बर। संदीप मारवा का बेटा था। बेटा, ओके। और वो है अनिल कपूर जी और बनी कपूर।
संजय कपूर का जीजा जी ओके। संदीप मारवा। तो ऐसे ही पहला जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था गया था, उससे पहले मैंने कोई रिसर्च किया था। तो मुझे उस समय बस इंडिया में मेरा तीसरा चौथा ट्रिप था, तो मुझे देखना था कि एक फिल्म एकेडमी कैसा होता है, फिल्म स्टूडियो कैसा होता है। तो मैंने संदीप जी को हो गया, हाँ, तो मैंने कांटेक्ट किया और पहला डॉक्यूमेंट्री 2001 में मैंने शूट किया था, पहला दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट्री गिरमिट पर। तो संदीप जी ने मुझे इनवाइट किया, हमने बातें की, दोस्ती हो गई। तो इसलिए नोएडा से एक मेरा खास रिश्ता है। चलो सुनते हैं आपका। जी, थैंक यू।
आई डिडंट वांट दिस टू स्टॉप, बस स्टॉप करना पड़ा। आप दोनों से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, आशीष जी आपसे भी और शिखा जी आपसे भी। एज ए इंडियन जो इंडिया में पैदा हुए हैं, गिरमिट के लगभग 140 या 150, क्योंकि शुरुआत तो 19 सवाल पूछूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गिरमिट का शुरुआत कब हुआ था? I have no idea. नो आइडिया। 1826। 1826 में फ्रेंच रीयूनियन में पहला गिरमिटियस को लेके आ गया। फ्रेंच रीयूनियन किधर है आपको मालूम है? फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड। इतना मुझे पता है सतीश जी कि ये खाली जो गिरमिट है ये खाली भारत से ही संबंधित नहीं है। जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश साम्राज्य रहा है उन्होंने इसको उस देश में अप्लाई किया। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ से इस तरीके से पॉपुलेशन का मैसिव ट्रांजिशन हुआ है, ये तो मुझे जानकारी है। हाँ, खाली भारत ही नहीं है, बहुत सारे देश हैं। नहीं, गिरमिट जो इंडेंजर्ड सिस्टम सिर्फ इंडिया से हुआ था और चाइना से। अच्छा। उससे पहले अफ्रीकन स्लेवरी था, उसके तहत लाखों लोगों को ले गया गया था, अफ्रीकन को अमेरिकस में, ओके, मॉरिशस में भी। और उससे उसी समय आयरिश को ले गया गया था, आयरिश पीपल को, क्योंकि वो भी एक बहुत उनके नीचे अधीन था। और ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम होगा, शायद नहीं मालूम होगा, कि खुद अपने लोगों को बंदी बनाकर एज कन्विक्ट्स यहाँ पे लाया गया था। जी। तो वो लाए थे फर्स्ट फ्लीट। और इसलिए इंडियंस बच गए, बिकॉज उनका यह था कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया एक वाइट कॉलोनी होगा, तो यहाँ पे हमारे लोगों की नहीं आने दी, अपने लोगों को लाए। हाँ, 1820 से फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस के बाजू में है, इंडियन ओशन में है, तो वहाँ पहला हुआ। उसके बाद शुरू हुआ मॉरिशस में कुल मिलाकर 1.2 मिलियन शुगर प्लांटेशंस में ले गया गया। वैसे जो बंदी बना के ले गए थे अंडर इंडियंस, सिंगापुर, श्रीलंका, इट इज अबाउट 3.5 मिलियन इंडियंस। आपको ये सुनकर कैसे लग रहा है कि यंग ये जो गिरमिटिया के दिमाग में है लोगों की, ये बूढ़े लोग थे, लेकिन ये बच्चे थे। द स्टोलन जनरेशन ऑफ इंडिया। आप ही लोगों को, बिकॉज दे वर टेकन एज इंडियंस, दे डाइड एज इंडियंस। अभी आपको पता लग रहा, आपके जो सुनने वाले, आपको देखने वाले दर्शक है इंडिया भारत में, सभी को आपको कैसे लग रहा है कि आपके बीच में से 100 years, 120, 150 years ago उठा कर लोगों को ले गया गया और उन पर इतना अत्याचार किया गया, कैसे लग रहा है? ऑफ कोर्स इट्स पता है, आज जब जैसे डिस्कस हो रहा था गिरमिट के बारे में, एक्चुअली व्हाट इट इज़, तो सुन के इट वाज शॉकिंग। ऑफ कोर्स वी न्यू, हिस्ट्री में पढ़ा है कि यहाँ से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बंगाल ले गए टू टेक इट इन द शिप एंड ट्रांसपोर्ट एज एंड मेड देम लेबरर्स, बट एग्जैक्टली वो क्या था वो आज वी गॉट टू नो। ऑफ कोर्स इट्स रियली बैड, शॉकिंग है। अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जरूर, हमारे प्रयास है, पहला हम ही इंडियन डायस्पोरा काउंसिल में से शुरू किया कि ये सिर्फ हमारा ये फिजियन इशू नहीं है, ये मॉरिशियन इशू नहीं है, ये गायनिश इशू, ट्रिनिडाडियन इशूज नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन इशू नहीं है, ये हमारा भारतीय इशू है जी। जो मोदी जी कहते हैं कि 101.3 बिलियन इंडियंस का इशू है। छोटा इशू है, अभी हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन एक गिरमिट जो है भारत के इतिहास में एक ऐसा है कि जैसे कैंसर है, और इंडिया हैज बीन इग्नोरिंग इट फॉर टू लॉन्ग। बताते ही नहीं है, 100 years तक ये हिस्ट्री को छुपा के रखा गया। बाद में हम बात करते हैं
जो गांधी जी का उसका अबॉलिशन मूवमेंट के बारे में, और इंडियन कांग्रेस कैसे ऊपर हुआ, और उनका सिर्फ इसी मुद्दे से ऊपर हुआ। तो चलो थोड़ा टोन डाउन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। होपफुली विश्वा जी का, वीटीसी का दर्शक हैं, ये प्रोग्राम पसंद कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक हमारा इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं। आपने शिखा जी को सुना है, फिर से आप सुनेंगे। अब महेश जी आपका बारी है, कौन सा आप गा रहे हो? अब मेरी धर्मपत्नी सामने बैठी है तो वो एक गाना उसके लिए और चलो धर्मपत्नी को खुशी तो रखना ही चाहिए। आशीष जी आप? चांद सी महबूबा हो मेरी, मैंने कब ऐसा सोचा था। घास मैं भी याद कर लेता। आशीष जी भी शायद। But I think there's so much of sorrow in the world. At the same time, we should always look for opportunities to smile. That's what I see. म्यूजिक जो कायनात है, जो क्रिएशन है, उनका हमारे लिए देन है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेकंड आप वेट करना। ये जो भारत शब्द है उसका मतलब क्या है? म्यूजिक की बात आपने किया है, भारता, 3 जो अक्षर है उससे भारत बना हुआ है। I think there are some stories that it came from Ramayana. भरत राम जी के छोटे भाई थे। I think it. वो भरत था ना? मैं बताता हूँ, भा भाव, रा राग, ता ताल, भारत। That is what I read. भारत का मतलब है भाव, that is emotion, रा राग, ता ताल। The whole India is musical. Oh my God, ये तो म्यूजिक इवेंट में ओके। ये जानकारी हमको भी मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता I think हूँ। that's why every day is new. You learn something new every day. This is what I am noticing for last few years. इसलिए भारत में जो म्यूजिक है, भारतीय जो म्यूजिक है, दुनिया में इसका कोई छूने वाला नहीं है। होल इंडिया इज फुल ऑफ म्यूजिक। तो चलो तो म्यूजिक से थोड़ा हम आनंद लेते हैं। ठीक है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल
मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब जो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है, क्या बात। मुकेश जी का मैं मालूम है, लेकिन किस फिल्म का था महेश? मालूम है, किसी को मालूम है? किसी सत्यवादी हरिश्चंद्र। चलो मैं ख्याल करना चाहता था लेकिन नहीं है। चलो आप बैठे रहिए, आपसे थोड़ा बात करते हैं। आप अपना बारे बताइए, कहाँ से? आप भी नोएडा से हैं? Yeah, born and brought up in Delhi. We moved to Noida. We were looking for a bigger house. So after our wedding, the entire family moved to Noida. किस दिल्ली से किस जगह से हैं? From Gandhinagar, near Krishnanagar, East Delhi. ईस्ट दिल्ली। Yes. अच्छा ठीक है। मुझे ये कभी नहीं गया हूँ मैं, गांधीनगर और कृष्णनगर। It's close to Old Delhi, I would say. Part of Old Old Delhi. Delhi, अच्छा। Yes, yeah. अच्छा, मैं वो जानता हूँ उधर जो पहाड़गंज वगैरह और Which is like half an hour from my place. और जहाँ पर बहुत सारे होटल्स है। Near the train station. हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे आपका जन्म किधर हुआ था। और फिर आप नोएडा में रहते हैं, मैंने कहा। अच्छा अच्छा ताल्लुक है, तो वहाँ मैंने एक फिल्म की शूटिंग भी किया था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। Okay. आप नोएडा में रहते हैं? ग्रेटर नोएडा। नोएडा में। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बहुत ही बढ़िया गोल्फ कोर्स Yes, है। I know that. The JP Greens they call it. हाँ ठीक है, वहाँ पे मैंने शूटिंग किया था। चले, आप ये संगीत का अभ्यास आप कहाँ से, कैसे लगन हुआ, कैसे आप थोड़ा बताइए। Okay, I am Avijit Sarkar ji. He is my guru. And अपना इधर ही रहते नॉर्थ? Parramatta में। अभी पैरमाटा में आ गए? Rose Hill में रहते हैं। ठीक है, अच्छा। Rose Hill में रहते हैं। So I go there every Saturday morning, and it was more like one class only. But I met Ashish a year ago. In fact, he came to me because I am an accountant and a finance advisor. So he came to see me, and then he went home, and automatically when I went to Facebook, okay, Facebook tracks your phone numbers and give people you might know. And I saw Ashish with tabla. I said, oh, I wanted something like Ashish who can inspire me to spend more time on music. I wanted to spend more time on music, but just one class was not enough, so we started meeting more often, once a week. So he is helping me a lot with my music. Obviously, we keep each other busy, you know. शुक्र है जी, आप टीच कर रहे हैं। Thanks to Facebook, I would say. Facebook, Otherwise, you never discuss what others' hobbies are, you know. So you never get to know. Sometimes you too formal. And a lot of people, if you want to know more about them, you go to Facebook and see what they do, what they like, and then it's a lot easier to connect with them. सही बात है। अभी हम फेसबुक के जरिए विश्व जी कितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना। तो फेसबुक इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग। कोई कोई बदमाशी भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम Before you say anything, Facebook की बदमाशी आपने बोली तो मैंने कल ही कुछ पढ़ा WhatsApp पे।
In India and in USA, a lot of privacy issues are coming because of Facebook. And then there's a guy in the class. It's a joke actually. There's a guy sitting in the class, and he has got this Mark Zuckerberg sitting next to him, and he asked him, "My dad says you are spying on us," and the Mark says, "He's not your dad." So you can imagine what Facebook knows about you. Yes, well, so many things. Let's not talk about a गिरमिट नामा का वो है, तो हम गिरमिट के बारे में बात करते हैं, म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। तो चलो अब हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले, हमारा जो फिजी में जो भाषा है, जो हम भाषा के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपने कहा आप थोड़ा जो किसके सलमान खान के भाषा में कन्फ्यूज थे जी। हाँ जी। तो उसके बारे में बात करते हैं। आपका क्या क्या ख्याल है कि जो हम भाषा फिजी बात है, इनका कहाँ से मिशन कैसा, आप बताइए थोड़ा। तुम बात करते हैं आप, क्योंकि आप यूपी से है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब मैं भारत में था तो मुझे गिरमिट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैं यहाँ आया और आप लोगों की कम्युनिटी में घुला मिला, क्योंकि सिडनी में क्या है कि जो म्यूजिकल कम्युनिटी है दैट इज फिजी इंडियन कम्युनिटी, 80% to 90% फिजी इंडियंस आर इनटू म्यूजिक। उनका जो बॉस है उधर सामने बैठा हुआ है, विश्वा जी। तो यहाँ पर जो हम, चूंकि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो म्यूजिक में इतना आगे बढ़ा हो। जब मैं विश्वा जी को देखता हूँ और इनकी फैंस फॉलोइंग देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि देखो, कोई भारतीय ने ना ये काम करके एक फिजी इंडियंस ने इतना बड़ा जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा रखा है, और इतना पैशनेट आदमी म्यूजिक का हमने देखा नहीं इससे पहले अपने जीवन में, जो म्यूजिक के प्रति इतना डेडिकेटेड हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। म्यूजिक का जो डेडिकेशन इनके पास है वो सबको नसीब नहीं होता, लेकिन हाँ, विश्वा जी के पास गॉड गिफ्टेड हैं, वो टैलेंटेड हैं। भाषा की बात करते हैं, विश्वा जी तमिलनाडु से इनका एंसेस्टर वो है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, फिजी इंडियन में बात करता है। लेकिन जो तो कैसे हुआ कि विश्वा जो उनका एंसेस्टर जो तमिलनाडु से है वो फिजी बात कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपने पहले बताया कि ये जो जितने भी गिरमिटियाज हैं भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हैं, तो ये मेरा अजम्पशन है कि आंध्र प्रदेश, आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ से भी आए होंगे। हाँ, केरला से। लेकिन जो मेजॉरिटी है, क्योंकि मैं पहले जानता नहीं था कि ये गिरमिट कहाँ से आए हैं, तो मैं जब आप लोगों की जो लोगों के बीच में रहा, मैंने आप लोगों की भाषा देखी, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये भाषा तो भोजपुरी है। आपका जो खान पान, बोलचाल, पहनावा ओढ़ावा, धर्म और संगीत के प्रति जो निष्ठा और आस्था है, ये मुझे वहीं की दिखाई पड़ती है। चलो थोड़ा इसको हम क्लिनिकली, आवाज आ रही, क्लिनिकली करते हैं। भोजपुरी जो भाषा है जी जी जी, वो इंडिया से किस प्रांत से है? ये बिहार। अच्छा। मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ। कानपुर से आप चलिए इलाहाबाद, तो ये जो भोजपुरी भाषा है, कानपुर से इलाहाबाद 200 किलोमीटर है और कानपुर से लखनऊ 70 किलोमीटर है। लेकिन एक ये त्रिभुज के आकार में इसका शेप है, ये कानपुर से लखनऊ और कानपुर से इलाहाबाद। तो जब आप कानपुर से इलाहाबाद ऑनवर्ड्स आप टुवर्ड्स कलकत्ता जब जाना शुरू करेंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं जाइए, बस कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर और पटना एंड बिहार। सो ये बेल्ट है आपके जो भाषा से मुझे लगता है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको फिगर्स दे दूं। फिजी में इनिशियली, क्योंकि अब मैंने पहले बोला ब्रिटिश बंगाल से आहिस्ता आहिस्ता उस कब्जा करते करते आए थे ना, तो वो पहले तो जो मॉरिशस वगैरह है तो बिहार से लोग ले गए थे, लेकिन वहाँ सभी खत्म हो गए। जो जवान
मैन एंड वीमेन थे वो तो खत्म हो गए, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से 5,000 सिर्फ हम्म, फिजी लेकर आए गए हैं। तो जो भोजपुरी बोलने वाले, जो असली भोजपुरी बोलने वाले, वो 5,000 थे। फिर वो आए कहाँ, ईस्टर्न यूपी, ओके। गोरखपुर, आजमगढ़, हाँ, बलिया, बलिया, बलरामपुर जहाँ से हमारा है। जी जी। और तो फिर यहाँ जो बलिया ये सभी, यहाँ कौन सा भाषा है? तो यहाँ का भी भाषा थोड़ा सा भोजपुरी से अलग है। इसको हम खड़ी बोली कहते हैं, अवधी बोलते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो भोजपुरी ही है। भोजपुरी है। जी हाँ, जो मेजॉरिटी है वो भोजपुरी है। अब फिर हम आते हैं इधर लखनऊ, मथुरा, कानपुर, ये क्लिष्ट हिंदी हो गई है, जिसे कहते हैं ना कि प्योर हिंदी, ये प्योर हिंदी बेल्ट है ये। ठीक है। और फिर हम जो अपना विश्वा जी है वो है तमिलनाडु से, वो तो साउथ के हैं, तो आंध्रा से है। जी जी जी। वो हमारे जो बैठे हुए दलीप सिंह वो पंजाब से, लेकिन वो शुद्ध हिंदी कम बोलते हैं, फिजी नहीं बोलते हैं। नहीं, सतीश जी, जब ये लोग जैसे विश्वा हैं, ये भारत के दक्षिणी प्रांत से आए हैं, तो वहाँ पर आज भी स्थिति है कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। हिंदी जानते ही नहीं लोग। अगर आप सिर्फ हिंदी जानेंगे और साउथ में चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो ये जो सीखे हैं हिंदी, ये फिजी में आके सीखे हैं हिंदी। तो गिरमिटिया का एक अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि एक ही जनरेशन में नॉर्थ साउथ और गुजराती भी आए। जी बिल्कुल, फ्री आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदारी करने के लिए, वो भी फिजी हिंदी बोलते। बिल्कुल। तो एक बहुत सा बड़ा अचीवमेंट है कि जो भारत में नहीं हो पाया, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और फिजी बात। In fact, I have seen whenever people from different communities but belonging to same country move to a new country as a new migrants, they need to find something which is common. That's why they live together and they have a greater voice. So they cannot be scattered into different communities within a new country. So even now you will find the Indian community, like we were talking before, it's very strong. So even in India, Punjabi, Gujaratis and Marathi, they may not be true friends, okay? But when we meet here, we all are part of a nation. So we represent that. So this is what have happened in Fiji, as I'm assuming. Which language do you speak in when you meet? Again, Hindi, English, Punjabi, depending upon other guy. If he is comfortable in his language, then I will But you switch. don't have a common language. In Fiji सभी बात करते हैं. Whenever you meet, we talk in Fiji Hindi. एक फ्रेंको लिंगुआ है Yeah, because Fiji Hindi has been identified as one common language. But when I'm talking to a Sikh guy, automatically if you tell me his name is Anjeet, तो when I talk to him, और पराजी की हालने तो वाले, तो ऐसे बात करूँगा मैं. If I know his language, तो automatically we have been accustomed to a language which comes with the body language or the gesture or the background if we know something. Otherwise, we will start with English or some common platform. बहुत बड़ा लैंग्वेज जो फिजी का है, उसमें काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि ये क्या है, वो मैं करना चाहता था. कोई बोलता है अवधी है, कोई बोलता है भोजपुरी है. It is all Fiji Hindi actually. I agree with you. फिजी बात है, I agree with you. मिश्रण है, और ये हमारा गिरमिटो का देन है. Exactly. I agree with you. ये हमारे लिए. चलो एक और सुनते हैं. आप गाएंगे कि शिखा जी गाएंगी? Anybody can sing. अच्छा, आप तैयार हैं? तो फिर आपसे एक हम सुनते हैं आपका एक बढ़िया सा. कौन सा गा रहे हैं आप? This is another Mukesh song from movie Saraswati Chandra. क्या बात है. The song is Chandan Sabadan Chandan Chitovan. बहुत ही अच्छा. चलो आप भी अपने साथ दे रहे हैं. थैंक यू आशीष जी. Chandan
चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन चंचल चितवन कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे साया भी जो तेरा पड़ जाए साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सा बदन चंचल चितवन सुंदरता की मूरत है तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ तू और न मुझको तरसाना चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन चंचल चितवन क्या बात है ऐसे लग रहा है कि म्यूजिक में ही डूब जाऊं मैं विश्वा जी से बोला था कि एक प्रोग्राम शुरू करते हैं संगीत सफ़र तो अगर विश्वा जी अगर हो जाए तो हम बस संगीत के बारे में बात करेंगे चलो आज हम गिरमिट और संगीत की बात करते हैं गिरमिट नामा है एक बात आप दोनों से मैं करना चाहता हूँ और एक बहुत अहम बात है बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गिरमिटियाँ जो हैं जी उनके संतान थ्रू मिलाप ट्रेस और इंडियन रूट्स आप देखें मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और ऐसे लग रहा है अभी इस फंक्शन से आप जो भारतीय जो भारत से आए हैं यहाँ पर और हम जो गिरमिट के संतान हैं हम अब जुड़ने जा रहे हैं एक तरह से तो उसके बारे में आप कुछ अपना ख्याल बताइए कि इस देश थ्रू ऑस्ट्रेलिया ये प्रयास शायद पहली बार दुनिया में हो रहा है सतीश जी मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूँगा
कि आपने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है इस काम को करने का, और जो उत्तर प्रदेश के जो उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, मैं जिस दिन आपको वहाँ पर अवार्ड मिल रहा था, मैं उस दिन लखनऊ में ही था। अच्छा। और मैं फेसबुक पे फॉलो कर रहा था आपको, उधर आपको अवार्ड मिल रहा था और मैं सिडनी की फ्लाइट पकड़ रहा था लखनऊ एयरपोर्ट से। तो मुझे इतना मिस हुआ उस दिन कि यार देखो आज ही ऐसा होना था कि सतीश जी को चीफ मिनिस्टर जो है अवार्ड दे रहे हैं और मैं सिडनी के लिए फ्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा दुर्भाग्य था, नहीं तो मैं वहाँ पे जरूर कोशिश करता। सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ा, लेकिन मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। अब गर्व दोनों तरीके से महसूस हुआ। अब हम तो भारतीय भी हैं और ऑस्ट्रेलिया वासी भी हो गए हैं, तो दोनों ही तरफ से हमारे लिए विन विन सिचुएशन थी कि एक तो हमारे भारतीयों की खोज खबर ली जा रही है और दूसरा एक ऑस्ट्रेलिया वासी इस चीज की खोज खबर कर रहा है। तो ये इतना एक सुंदर संगम है कि दिल गदगद हो गया इस बात को सुन के। और आपकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आपने जो बीड़ा उठाया है, जो आप काम कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ काम है और इसका कोई मूल्य नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। चला तो अकेला ही चला जी था, जी जी 25 साल पहले, और आज ऐसा लग रहा है कि आप लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। नहीं सर, मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। क्या बात है, क्या बात है। गाना याद है? चलो, ये करना ही है क्योंकि दिस इज एक ऋण है जो हमको चुकाना है गिरमिट की तरफ। वो जो गिरमिटिया थे वो फिजी में, ना मॉरिशस में, ना गयाना में रुकना नहीं चाहते थे। कौन रुकना चाहेंगे? आपने अपने माता पिता को नमस्कार नहीं किया, अलविदा नहीं किया। I agree with this. Is simply kidnapping actually. I think the British government or anybody who ordered these lifting people and putting them in the ship, they need to say sorry to the entire community. In fact, as a human being also, I feel how could somebody do like this? This is real shame. It has to stop for sure. कोशिश तो हम कर रहे हैं। आज ही मेरे पास ईमेल आया है कि सतीश कॉन्फ्रेंस करो और रेपरेशन का, अपॉलॉजीज का, उसको मैं बताऊंगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैंने लोगों से बात भी किया है कि फिजी में एक बहुत बृहद यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गिरमिटिया का जो सोल्स है वो तड़पती सोल्स है। I believe in soul. तड़पती souls है, they're still somewhere hanging around in Fiji. और भी बोल सकता हूँ, नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। तो वो all I'm doing is जो कर्जा है हम संतानों का, वो थोड़ा बहुत उतार रहा हूँ। आप लोग जुड़ रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी यहाँ पे हैं, आशा जी और लोग भी हैं, हम जुड़े हुए हैं एक बहुत नेक काम के लिए। जी। और जैसे बोला, कारवां चलता गया और चलता ही जाएगा। तो अब हम एक और गाना सुन ले। आप गाएंगे कि शिखा जी? आइए एक डिवोट सुनते हैं। ट्रैक कौन सा ट्रैक है वो? I think this song we sang without the music. Now we can sing with the music. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। With the music we can sing now. चलो फिर से सुनते हैं। विश्व जी, समय हमारे पास कुछ है? चलो बातें भी करते रहेंगे। प्रमोद जी ने बताया था मुझे कि उस समय आप भारत में थे। हाँ, तो चलो अभी पॉलिटिक्स थोड़ा चेंज हो गया है, चलो बात करते हैं। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने
जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। शिखा जी आप जुड़े रहिए, तो आप तो नज़दीक आई इधर, तो तुरंत ही रोके। अब अपना बारे में बताइए, म्यूजिक और डांस दोनों करती है। पहले म्यूजिक आप कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, क्यों सीखी? She is a good actor as well, by the way. घर में बहुत एक्टिंग चलती है। वो तो मैं चुप रहूंगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। Controversial topic है। एक्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। मैं तो एक्टर हूँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी कुछ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आपके म्यूजिक के बारे में आज बात करते हैं। म्यूज़िक एक्चुअली बचपन से ही घर पे मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा शौक था बॉलीवुड, तो शी यूज टू यूज़ मी एज अ टेप रिकॉर्डर। कोई भी सॉन्ग रिकॉर्डर, कोई भी सॉन्ग होता था, शिखा ये ज़रा याद कर ले। सो तो शौक शुरू से ही था गाने का। स्कूल में सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जितने भी सॉन्ग्स का होता था या डांसिंग का होता था, शुरू से चलता था। एज सच ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ। आई बीन लर्निंग विद लेडी इन पैरामेटा। मेरे गुरु अर्चना जी हैं, अर्चना गोस्वामी जी इन पैरामेटा। आप तो गिरमिटे के संतान जैसा है, हमारे कोई भी ट्रेंड सिंगर्स नहीं है, वो वैसे ही गाते हैं, नेचुरली टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच। मैं अर्चना जी से थोड़ी बहुत अब इन शिक्षा शुरू की है, तो वो बेसिक्स मेरे को सिखाती हैं। हफ्ते में एक बार उनके पास जाती हूँ और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ। अभिजीत जी की तरफ नहीं सीखते हैं? टाइम थोड़ा सा क्लैश होता है, दोनों अगर एक साथ निकल जाए। टाइम इन द सेम क्लास, बट अगेन बच्चों के साथ, हाँ, एक को एट ए टाइम घर पे, क्योंकि सैटरडे संडेज ही बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं। कभी सॉकर हुआ, किसी की स्विमिंग हुई, तो एक को घर रहना, बच्चों को लेके जाना, किसी की लाने की ड्यूटी। तो अच्छा, इंडियन किड्स सॉकर भी खेलते हैं आजकल? हाँ, मेरा बेटा बेटी दोनों खेलते हैं, दोनों को शुरू से वही शौक है। बेटे को क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है, सो वो थोड़ा एक्सेप्शनल है। चलो एक्सेप्शन। soccer player. We had a match, and essentially, I just for a few seconds. For the first 10 minutes, we're thinking we'll lose, okay? But finally, we won 3-1. I mean, this guy is really geared up, and like under 20, he is 17 years old boy. अच्छा। So he was very good today. I'm so जैसे proud आपने of वो him. कहा था कि HSC में 11वीं में आते ही 12वीं में आते ही पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अब ये मत करो, अब वो मत करो, पढ़ाई पे करो, ये करो, ओनली नॉट मल्टीटास्किंग, यूनिटास्किंग। महेश बिल्कुल उसके उल्टे हैं, तो वो बच्चों को कहते हैं पढ़ना नहीं, पढ़ रहे हो, ज्यादा देर पढ़ लिया आज तुमने, तो ही इज टोटली डिफरेंट। सो ही विल एनकरेज ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर फॉर किड्स। चलो हम नोट करते हैं, हम जो इंडो-फिजियन से नेचुरली टैलेंटेड है, सॉकर प्लेयर्स है, तो हमारे कुछ जरूर। I totally agree with you. Yes. Yeah. In fact, given a chance, they all are bound to excel for sure. As a parents, we just need to promote them. You know, we need to see what they have. You know. क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं अभी बताने वाला था दर्शकों को, 1 मिनट देते हैं कि नेक्स्ट वेंसडे को 7 बजे से फिर से हम जोड़ेंगे गिरमिट नामा, और उसमें होगी हमारे फिजी के 2 बहुत ही जाने माने और रिस्पेक्टेड कलाकार, मास्टर इंदर नाथ जी और गुरुदेव चरण जी, और जुड़ने वाले हैं प्रणीश और प्रशांत राय, वो भी क्रिकेट के माहिर हैं। I have met both of them, and they are amazing talent. And they are so tall, and they are so physically fit. I could sense if they haven't played for Australia, the cricket team has definitely missed something for sure. They have, and तुम बताने वाला था, ये जो विश्वा जी के फीमेल दर्शक है, absolutely handsome hunks they are, and they are multitasking. They are very. Yes. Pranish is a fantastic singer and guitar player, and Prashant is a tabla player. तो मिस मत करिए, हमारे जो रिस्पेक्टेड है सीनियर्स है, गुरुजी और इंदर जी, उनके साथ प्रणीश एंड प्रशांत। तो हम क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, लेकिन सोका इज आवर पैशन। तो द फर्स्ट जो इंडिया वाले हैं, जो मैंने सुना कि कोई सोका खेल रहे हैं,
You will find many kids play soccer for sure. इंडिया में खेलना चाहिए वो India में there are not enough spaces actually. नहीं, Like 100 in cricket, what happens on a single ground? People make a small pitch and they have like 10 teams playing on the same ground. But in soccer, it's very confusing. 10 different teams, one soccer ball, and that's going to be very chaotic. It's more common in West Bengal, I would say. and in South में. In South as well, yes. Yes. Especially in Delhi and not many open spaces. People And say- Northeast. Northeast, yes. No, I agree. Northeast, yes, yeah. And if I'm not mistaken, in the World League, Fiji is above India in soccer, if I'm not mistaken. So we can find our fact check. Anybody? Rugby, Fiji is pretty good, and soccer is also very good. Yes. Sevens, Fiji sevens is fantastic, but India in cricket is number one. I love the guy, by the way, Virat Kohli. He's my favorite. He is I can start another discussion on him, but let's not. Let's not talk. Change the topic. हम गिरमिट के बारे में बाद में बात करते हैं. अगर आप तैयार है तो एक गाना और सुन लेते हैं. कौन सा है? गाना अभी हमारी फरमाइश का लिस्ट आपका है नहीं है? अभी एक गाना अगर आप सुना सकें तो जब तक आप वो कर रहे हैं तो माशीष जी से बात कर रहे हैं करते हैं. एक और मुद्दा जो है गिरमिट को लेकर जो मैं कर रहा हूँ, आप जानते हैं इनके बारे में, बिकॉज फेसबुक में पोस्ट कर रहा हूँ. ये जो हमारे गिरमिटिया को उठा के ले गए थे इंडिया से, उनके पीछे जो इंडिया में रुके थे, उनके माता पिता, भाई बहन, किसी का बीवी, किसी के हस्बैंड, वो लगभग 500,000 तो होंगे. अभी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ. मैं कई ऐसे जगह विलेजेस में परिवारों में गया हूँ और वो उनको देखा हूँ, उनसे बात किया हूँ, दो बिछड़े परिवारों का मिलाप में करवाया हूँ. आशा जी बैठी हैं, वो भी अपना गांव के बारे में जानती हैं. जी. ये लोग अभी भी जब उनसे मैं बात करता हूँ तो एक्सपेक्टेशन है. एक तो उनको मालूम नहीं है कि उनके जो पूर्वज थे, बच्चे थे, उनका क्या हुआ. They just disappeared. यहाँ जो स्टोलन चिल्ड्रन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हो गया. हाँ, तो भारत में बहुत सारे परिवार है. मैं अभी गया था लगभग 4 महीना पहले, आपको मालूम होगा, जौनपुर में गया वहाँ पे और गांव में गया. मुझे बहुत देर नहीं लगा, मुझे लगभग 10 मिनट में परिवार को मैं पहचान गया कि यही परिवार से राम परिवार. 10 मिनट में. जिसको भी मैंने पूछा, किसको मालूम नहीं था कि मैं आने वाला हूँ. हाँ, ये लाल है, नंदलाल के पूर्वज फिजी गए थे, उनको मालूम था. और एक उनके दिल में लालसा है कि, और एक वो भी हुआ जब मैं बताया कि मैं इसे कर रहा हूँ, तो कहता ठंडक आ गई. किसी ने 140 years आके कहा तो कि हाँ भाई, आपके बच्चे या माता पिता जो भी इतने सालों से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि डिसअपियर हो गए थे, उनका कोई और छोड़ तो मिला कोई जाके, और कोई उनकी खोज खबर लेके आया तो इतने सालों के बाद, बहुत टाइम बाद. जी. must be a हाँ, relief. कोई मतलब ये कोई खबर लेके आए इस तरीके की. वो जेनेटिक्स है, जीन्स है, हाँ, शक्ल तो जैसी कि वैसी, वो तो बिल्कुल really फैमिली से amazing. यू कैन रियली रिकॉग्नाइज. एंड दूसरा गाना सुने पहले इसी बात पर मैं बात करता हूँ. पहली बार मैंने जब गया, 4th ट्रिप था, टू सर्च फॉर माय ओन एंसेस्ट्रल रूट.
और मुझे पता चल गया, उधर से आया कि यहाँ देखो आपका परिवार यहाँ पे है। तो मैं गया बलरामपुर, वहाँ से उतरावला गया। अब पता नहीं कौन है, कैसा है। और फिर मैं गया, उतरा, और जैसे ही आपने कहा कि जो जेनेटिक है, इंट्रोडक्शन हुआ, तो जो मेरा जो अंकल वहाँ पे था, धोखे राय, प्रमोद जी बैठे हैं सामने, इनको अगर 40 इयर्स अवला कर दो, इनका डुप्लीकेट। और जो उनका जो बेटे थे हमारे जैसे देखने में, तो मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं हुआ। प्रमोद वहाँ गए हैं, कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुआ कि ये हमारे परिवार नहीं है। तो आपने ये बोला है, और वो अब हम जुड़ गए उनसे। और दूसरा जो मेरा नाना जी की तरफ है, वो हम जाने वाले हैं, वो लखीमपुर में रहते हैं, उधर लखनऊ के पास। चलो, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आप बात करते हैं फिर से। ये श्रीदेवी जी के लिए मेरी ट्रिब्यूट है। आई होप आई डू जस्टिस। शी वॉज माई फेवरेट ऑल टाइम। उनके आगे मेरे को कभी भी कोई लगा ही नहीं, नो वन। या हो जाता है, हो जाता है। Sorry about that. It was just last minute. I tried. ठीक है, चलो just couldn't do चलो। this. Just बहुत ही आपने अपने फेवरेट एक्ट्रेस के लिए ये डेडिकेट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इजाज़त चाहते हैं विश्वा जी से वाइंड अप करने की ऐसा। तो आखिरी में आपके पास है कोई गाना? और बाकी गाने अगले सैटरडे के लिए बचा के सैटरडे के। तो हम हाँ, तो हम क्या करना चाहते हैं, बारी बारी से अगर इजाज़त हो विश्वा जी का, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले जो हफ्ते का जो
हमारा प्रोग्राम है, हमारा कॉन्फ्रेंस है और हमारा गिरमिट ट्रिब्यूट है, उसके लिए बारी बारी से एक दो शब्द आप अपने ऑडियंस जो है, हमारे जो ऑडियंस है विश्वा जी का, उनसे आप कुछ कहिए. Looking forward to this event, guys. For sure, we'll try our best to entertain all of you. I know the concept of Girmit starts from not very happy, but we'll try to entertain you wherever possible, so that if your life we can add some happiness because of this concert, nothing like it. So we with Ashish, Shikha and Satish ji will be there. Please come, please bring your friends and families for sure. Thank you. थैंक यू महेश. शिखा जी आप भी एक दो शब्द कह दीजिए. गिरमिट का एक्चुअल मीनिंग आज जब पता चला है तो इट्स रियली अ गुड कॉज. सतीश जी, really you taken a very big responsibility, and I hope ki all of us, your entire team, is able to do justice, and we are able to meet the cause that you want to do, the good things, and that Asha ji is also initiated, the entire Fiji Indian community, of course the Indian community I will say. So together we can find our roots, and प्रॉबेबली हो सकता है कि फिजी इंडिया में हमारी फैमिली का भी कोई ऐसा हो जो हमें ही नहीं मालूम है. सो वील गेट टू नो. आई एम जस्ट वेरी पॉजिटिव. लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक. सी यू सून. शिखा जी आपने बहुत बढ़िया बात किया है कि आपका भी कोई परिवार हो सकता है, आप भी उसी रीजन से, उसी देश से है जी, तो हो सकता है. आशीष जी आपका कुछ मैसेज. मैं तो सतीश जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा. ये जो बीड़ा आपने उठाया है ये इतना काबिल तारीफ़ है कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. और हम तो आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि कृपा करके आप लोग आइए, अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, अपने परिवार के साथ आइए और इस यज्ञ में डॉक्टर सतीश राय का कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए. मेरी आप लोगों से यही विनती है. थैंक यू आशीष जी. आज मुझे ऐसे लग रहा है कि हम गिरमिटियों के देश के वासियों के साथ गिरमिटियों के संतान जुड़ चुके हैं. एक नई शुरुआत है और हम इंडियन डायस्पोरा काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं बैठे हुए हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं. हम आपकी गाइडेंस के द्वारा हम काम कर रहे हैं. आशा जी आपको धन्यवाद देते हैं. विश्वा जी को थैंक यू वेरी मच. विनाकम और अपने दिलीप जी याद दिला दें, फिर से मिलने वाले हैं गिरमिट नामा प्रोग्राम लेकर नेक्स्ट वेडनेसडे को इंदर जी के साथ, गुरुदेव चरण जी के साथ, प्रणेश एंड प्रशांत के साथ. तब के लिए अलविदा, गुड बाय, मोदे, नमस्कार. पुतला ये सब पिघल गए, पहुँचाए दिस कलकत्ता, घेरक भीतर बंद करी सब टेक के बैठे मत्था. अरे कौन जाल में फंसे आए, अब दया करो भगवनवा, हो का हलवा सुन लो पीजी बासिया. 14th May is very significant for all Fiji Indians. For the present generation, it reminds them of Colonel Sitiveni Rambuka and the coup of 1987. But for Girmitiers like Lalta, Beni Singh, Bipti, Badlu, Asgar, Ulfat, Pole and Fakir Baks, this day in 1879
was more significant. समुदा मैया दई हलकोरे ऊपर असगर जय है बादर On this day in 1879, the ship Leonidas carried these 8 and 455 other Indian Girmitiers to the Fijian shores from India for the first time. The Fiji Times dated May 17, 1879 reported that cholera had been on board together with smallpox and that 11 coolies had died of cholera and 6 of dysentery. The British in those days referred to all Indians as coolies. The coolies on board the Leonidas were the first to sample hospitality of their unknown masters in the new land. They were to serve their girmit or indenture, which was a work contract lasting a minimum of 5 years. These brave men, women and children were thrown in the deep end. They were expected to adjust and adapt to anything and everything imaginable to you and me. It was a totally new and frightening experience. कोई आया झगड़ा करके कोई देखन चला तमाशा गली बीच मिल गए यार काठी खूब लगा इस झांसा अरे कोई आया झगड़ा करके कोई देखन चला तमाशा गली बीच मिल गए यार काठी खूब लगा इस झांसा अरे चाहो नौकरी चलो साथ में फीजी में धरा खजनवा हो कहनवा सुन लो फीजी बातिया यार फीजी दीप लागेला सोहनवा कहनवा ऐसे फूलना किया यार फीजी दीप लागेला सोहनवा कहनवा सुन लो फीजी बातिया अरे फीजी दीप लागेला सोहनवा कहनवा सुन लो फीजी बातिया These men and women followed in one of the 87 ships with a total of 62,837 Girmitiers. Girmit ended in 1916 with the last ship, Sutlej 5, which arrived on 11th of November 1916. This was a human labour trade between Fiji and India, which spanned for more than 40 years. According to Professor Brijlal's most recent book, Chalo Jahaji, Girmit started in 1834 with the first lot of Girmitiers. The first lot were destined for Mauritius. This was followed by British Guiana, Trinidad, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Natal, St. Kitts, St. Vincent's, Reunion, Suriname, Fiji, East Africa and Seychelles. Mauritius, British Guiana, Natal and Trinidad were the top 4 indentured labour importing colonies. Interestingly, of the 1,166,157 indentured labourers who left India, only 60,965 or 5.2% went to Fiji. अरे वही आवाज कीन फीजी को गारिल खून पसनवा हो कहनवा सुन लो फीजी बातिया पाट तीस कोठी कोठी तब सरदार The journey from India to Fiji took up to a month. They witnessed many sunrises and sunsets over the ocean. For these brave young men and women who had probably never seen the ocean, nor left the boundaries of their villages, this must have been a terrifying ride. The changing face of the ocean was probably as frightening to these Girmitiers as their colonial carers. As each day passed,
They must have wondered what would tomorrow bring. अरे कौन जाल में फंसे आए अब दया करो भगवनवा हो कहनवा सुन लो पीजी बासिया अरे पीजी दीप लागेला सोहनवा कहनवा सुन लो पीजी बासिया. Probably the sight of friendly dolphins momentarily eased their suffering and uncertainty. अरे पीजी दीप लागेला सोहनवा कहनवा सुन लो पीजी बासिया. अरे चला जहार छुटा कलकत्ता 14 सदी पर सागर समुधा मैया दई हलकोरे ऊपर असगर जय है बादर. Was indeed tough, but it developed a new bond between the passengers. Caste, religion and race was of little significance. They were Hindus, Muslims, Sikhs, Tamils and others, but on the ship they were all Jahaji or co-passenger in a ship. The Jahaji spirit developed through goodwill, endurance and common suffering prevailed amongst many of the Girmitiers for most of their lives. But what was the connection between Fiji, India and Britain? The answer is simple. Fiji became a British colony in 1874. An Australian firm, Colonial Sugar Refinery Company Limited, which had been in operation for more than 40 years in other British colonies, began its operations in Fiji in the late 1870s. The success of sugarcane plantations was one of the ways in which the colonial powers could make this new colony self-supporting. Fiji's second governor, Sir Arthur Gordon, who had previously served in Trinidad and Mauritius, had two major problems. First, a dwindling supply of plantation workers, and second, he had to preserve a native policy which safeguarded Fijians from labour lines. India had an endless supply of cheap and reliable labour. At the time, India was also a British colony. So the governor's desire was quickly transformed into reality. Recruiters were organised in various parts of India to engage potential workers. According to Professor Bridge Lal's research, of the 45,439 Calcutta embarked migrants, 34,388 or 76% came from Oudh and Northwest provinces. This was followed by Bihar, Central provinces, the Punjab, Rajasthan, Nepal, Bengal and Madras. Interestingly, about 2% came from overseas colonies. A lot has been said and written about the recruitment process. All sorts of stories can be recalled by the present descendants of these labourers on how their forefathers were brainwashed into leaving their homeland. Recruiters who were Indians used all sorts of techniques to convince potential clients to sign up. Their unreliable role in the sign-up process earned them the title of Arkatis. अरे वही आवाज कीन फीजी को गारिन खून पसनवा हो कहनवा सुन लो फीजी बासिया. K.A. Gillian's book, titled The Fijian Indians, published in 1962, described the recruitment process as follows. It is the ordinary villager's cupidity which is the lever most frequently used. If he is the stupid, ignorant type,
then Fiji is referred to as a district near Calcutta, where high wages are paid. If the villager is of the more intelligent type, then full details of indenture are revealed. But the work is made out to be very light indeed, and the most glowing prospects are offered. Nothing is said about the penal laws or the hard condition of penal labour. While some were fooled into a trap, others were truly in search of work. The village scene in India offered little in terms of prosperity and guarantee of a regular income. There were perhaps little hope not only for themselves but for their future generations as well. So Fiji, wherever it was probably the best option. Their decision to walk into the unknown must have been a painful experience not only to themselves but also to their relatives and village friends. Their departure from their villages must have caused real distress. Let's put ourselves their loved ones in their position, leaving loved ones behind and heading into the unknown. सरदार दिखाई से हमका बहुत रही कोठरी छोटी. Once the Girmitiers got to their respective departure points, like Calcutta, they were issued with immigration passes. There was a clear distinction between a man's and a woman's passes. A thumbprint was another distinguishing feature. Most of the Girmitiers were illiterates, and this was the only way to confirm the acceptance of the Girmit or 5-year contract. There were other details about the Girmitier, such as particulars of his or her registration, their name, father's name, age, caste, name of next of kin, district, thana, village, mohalla, body marks, occupation in India, height, and so on. Various other signatures followed. There was a signature by the depot doctor, which was countersigned by the surgeon superintendent. This confirmed a person's fitness. There was a signature by the government immigration agent for Fiji, who claimed that he explained all matters concerning their engagement in Fiji. How were the translations done is anyone's guess. Finally, another signature by the protector of immigrants confirmed the Girmitiers' fitness to undertake the voyage. 5 बरस तक गिरमिट का जय फीजी को शहर बनाए, माई बाप से सुनी कहानी गंगा भजन बनाए. Prior to their assignment to a plantation in Fiji, they were quarantined at Nukalau, which is an island off the coast of the city of Suva. In each area there were numerous plantations with various numbers of workers. In the Batavua area, plantations at Rarawai, Tavua, Varoko, Bisaru had most workers. In the Lotoka Nandi area, plantations at Lotoka, Lovu, Drasa, Saweni had most workers. In Maduata, Lambasa had by far the most workers. In the Kondrove, Vuna and Selyalevu plantations had most workers. In Navua, Tamanua and Lobu were two of the larger plantations. A very small number of workers in Suva were assigned to Lami, the Works Department, the Cemetery and Nasinu. In the Lau group, Mango Island had most workers. In the Nandronga area, plantations at Kavanangsau, Naindovi, Vaivandravandra and Lomoai had most workers. In the Rekereki area, the plantation at Penang was the largest. In the Lomai Viti group, the largest number of Indian indentured labourers were assigned to Makungai Island. The Rewa area had the largest number of plantations. However, the three largest were situated in Nosori,
Naitasiri and Baulevu. अरे चला जहार छुटा कलकत्ता 14 सदीक पर सागर समुधा मैया दई हलकोरे ऊपर असगर जय है बादर अरे चला जहाज छुटा कलकत्ता 14 सदीक पर सागर समुधा मैया दई हलकोरे ऊपर असगर जय है बादर. Once the Girmitiers arrived at their respective plantations, they were assigned to their poorly ventilated single-room home in a coolie lane with some basic necessities. For the early Girmitiers, this one-room unit was their bedroom, living room and kitchen all in one for up to 4 people. This multi-purpose shelter measured no more than 10 feet by 7 feet. In today's terms, it was no larger than the smallest bedroom or laundry in our homes. अरे लाए उतार दीस टापू में बाट दीस कोठी कोठी तब सरदार दिखाई तो हमका बहुत रही कोठरी छोटी अरे लाए उतार दीस टापू में अरे बाट. The form of agreement for intending emigrants outlined their girmit or condition of indenture. Girmitiers were assigned to duties involving cultivation or manufacture of products. They were to work for 5.5 days a week, with Sundays and holidays being free. They were paid at the rate of 1 shilling or 12 pennies for men and 9 pennies for women. They had a choice of time work, which comprised of a 9-hour day, or task work, which involved finishing a task with no time constraints. Life on the plantation has often been described as a harrowing experience. बजे से ठुके कवाड़ी जो न उठे पावे गारी नाफा फाटे लोही लागे कांधे पे धरे कुदारी अरे रोवत गावत चले खेत में हाथ में लिए भोजनवा हो कहनवा सुन लो पीजी बांधिया यारे पीजी दीप लागे ला सोहनवा हो कहनवा सुन लो पीजी बांधिया As the sun set in one direction, the evening probably brought momentary relief, together with time to reflect and dream about those back home. But where there's life, there's hope. Most Girmitiers never gave up. For a small percentage, the experience was far too intense, and sadly they committed suicide. Some lost their lives through illnesses such as TB and accidents. Through their leaders such as Totaram Sanadhya, they expressed their feelings to people back home. Letters were even written to Mahatma Gandhi, and one of his replies in Totaram Sanadhya's book, My 21 Years in Fiji, was as follows. I received your letter, hearing the sad story of Hindustani brothers. There I am sorrowful. There is no chance of sending a barrister from here. No one suitable to send is available. You should send to me whatever news you wish. I will send word of it to the other countries. I will always think about the difficulties of the steamer. For all those things in Fiji, there should be a nationally minded person, well read in English. If one comes to mind, I will send him. I will wait for your next letter. Yours sincerely, Mohandas Karamchandra Gandhi. Whatever the grievances and difficulties, life had to go on. The colonial powers and early entrepreneurs tried everything in this new colony. Indentured labor was used on rubber plantations. Indentured labor was used in all aspects of the sugar industry. This involved planting, harvesting and milling cane. It also involved transporting it on horse-drawn carts and boats to sugar mills. If sugarcane plantations could speak, they'd probably tell the full story. हरी हरी पत्तियां जाने हम सब बत्तियां
से उजड़ी कब से भूखी फिर भी मन की बगिया सूखी हो फिर भी मन की बगिया सूखी कब से उजड़ी कब से भूखी सावन आए भादो पर अपनी है वही दुर्गतिया ये गन्ने की हरी हरी पत्तियां जाने मंगरी सब बत्तियां ये गन्ने की हरी हरी पत्तियां जाने मंगरी सब बत्तियां छोड़ छाड़ घर बार को अपने आए देश पर आए हो रामा रे रामा बागी वेद में देखो हमको क्या क्या रंग दिखाए हो रामा रे रामा हो जब घर की याद सताए हमसे पर रहा न जाए हो जब घर की याद सताए हो जब घर की याद सताए हमसे पर रहा न जाए नितिन बरसे नितिन तरसे अखियां रोए सारी सारी रतियां ये गन्ने की हरी हरी पत्तियां जाने हमरी सब बत्तियां ये गन्ने की हरी हरी पत्तियां जाने हमरी सब बत्तियां They were involved in the construction of railroads, as shown in this picture, which was taken somewhere in Nandronga. An overseer, or Kulambar, is looking on as many Girmitiers take on the task with their bare hands and other primitive tools. Some of our ancestors worked on other types of plantations and factories. सब बत्तियां क्या क्या जुलम हम पे ढाई रे कुलंबरा क्या क्या जुलम हम पे ढाई रे कुलंबरा क्या क्या जुलम हम पे ढाई रे कुलंबरा हो रमा हो दैया हो रामा हो रमा हो दैया हो रामा हमरी कमैया पे मौज उड़ाए बरी हमरी कमैया पे मौज उड़ाए बरी हम ही को अखियां दिखाए रे कुलंबरा हम ही को अखियां दिखाए रे कुलंबरा Despite all the adversities and hardships, our ancestors never gave up. They probably had one goal in mind, and that was to succeed, irrespective of their conditions. After their Girmit, those who chose to call Fiji home moved on from their small rooms in the coolie lanes to small homes on farms. They set their own routines and moved on with their lives. The impact that the first settlers had made in the new homeland is best summed up by the following entry, which was made by a government official in 1898. I was struck by the signs of industry of the free Indian settlers. In fact, it is not possible to travel up the river without noticing on either bank evidences of aptitude, push and perseverance of the free Indian with his stores, farms and smiling plantations. The free Indians were accommodated on CSR estates, which was subdivided into small farms. The company depended heavily on these farmers for the supply of sugarcane to its mills. ये गन्ने